गाड़ी है। चलो भाई। हाँ भाई आगे। भाई नमस्ते भाई, मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ। मैं आपसे बात करना जो चाहता हूँ। बात करनी है डिम्पल से करो। सर, यहाँ डिम्पल जी कौन है? वो गाड़ी से आ रही है। सर, डिम्पल मैडम से मिलना है। डिम्पल मैडम? हाँ सर, अंदर बैठी हैं क्या? नहीं, डिक्की में है, जाकर मिल लो। डिक्की में? और नहीं तो क्या, डिम्पल सिर्फ मैडम का ही नाम हो सकता है। डिम्पल मेरा नाम है। आप हैं? और नहीं तो क्या पिंपल, ये कार्टून जैसे क्यों खड़ा है? नाम और मेरा चेहरा मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ, मैच हो रहा है सर। हाँ चलो मुद्दे पर आ जाओ। मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ सर। मैंने बिजनेस में अपने बड़े भाई के साथ 8 करोड़ रुपए लगाए हैं। 50-50 कहा था। अब मुनाफा बांटते समय 50 नहीं 20% कर रहा है। भाई से फोन करवा दीजिए, काम बन जाएगा। गिफ्ट के तौर पर 10 लाया हूँ सर। 10? हाँ सर। तुम्हारा सूटकेस तो बड़ा छोटा सा है, कहीं लाख तो नहीं? हाँ है? सर। एक दूंगा ना। लाखों वाली डील कभी भाई करते हैं क्या? करोड़ से एक भी कमुआ तो एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ा आया 10 लाख देने। चल निकल, चल, चल। 10 लाख लाया हूँ, बात करता है। ये भाई कौन है बे? चाय पीकर भूलने जैसी बात के लिए भाई का नाम क्यों ले रहे हैं यार? अभी तो कुछ मिला तो है नहीं। इसकी इडली गई, मेरा पेट्रोल गया, आप क्या क्या भाई भूल जाइए ना भाई। मैंने जो पहले पूछा है उसका जवाब दो। सबको उनसे इतना डरने की जरूरत क्या है? भाई का नाम ही डर है। इस शहर में लीगल धंधों को अगर कोई लीगली सेटलमेंट करता है तो वो भाई ही करते हैं। वैसे तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? क्यों का जवाब तुम्हें 1 घंटे में मिलेगा। मुझे 10,000 दो, शॉपिंग करनी है। अब ये नया घाटा क्यों? चुपचाप पैसे दे चल। ओए, जरा रूम के अंदर जाके देखो। तुम ये टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हम उल्लू नहीं है, लल्लू है। हाँ यार, अब तुम होटल खाली करके चले जाओ। चुपचाप अंदर जाके देख। हाँ, जा रहा हूँ ना। आप कौन है? क्या हो गया? अरे लगता है मिनिस्टर समझ कर घबरा गए। ये तो बहुत गलत बात है। 4-5 पहले कपड़े रखे थे, जैसे हमने तुम्हारी जायदाद लूट ली हो। तुम अपने भाई को लेकर आ गए। वो कोई भाई नहीं है, मेरा ससुर है। ससुर है? हाँ। यानी ये दोनों जुड़वा भाई है क्या? नहीं, दुनिया में मेरे अलावा मेरे ससुर जी का कोई भी नहीं है। आज से ससुर जी का इस्तेमाल करके हम पूरे शहर को उल्लू बनाएंगे। भाई करोड़ों से नीचे डील नहीं करते। करोड़ों के नीचे लाखों होते हैं, लाखों के नीचे हजारों होते हैं। वो सारी डील्स हम लोग करेंगे। रिस्क है भाई। लाइफ में बड़ा बनना है तो रिस्क लेना होगा। हम जो धंधा करेंगे वो ना भाई को और ना ही मेरे ससुर जी को पता चलना चाहिए। तुम्हारे ससुर जी को पता कैसे नहीं चलेगा भाई? वैसे भी वो कितना सवाल करते हैं। पासपोर्ट या वीजा का काम है कहकर मैं ससुर जी को संभाल लूंगा। मैं उनके साथ हमेशा करता तो आया। फिर हमें क्या करना होगा? पहले अपने भिखारियों जैसी हालत बदल कर अर्जेंट एक कॉस्टली कार अरेंज करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। किशन ज्वेलर्स। यस। अरे दामाद जी, हाँ। ये सब क्या है? ये पागलों जैसा भेष क्यों? अरे करना होगा, बड़े लोगों जैसे नहीं लोगोगे तो ना पासपोर्ट मिलेगा ना वीजा। पासपोर्ट वीजा का काम तो वो चेन्नई के बाबू का है। वही काम तो अब ये लोग करेंगे। अब इन्हें भी सुधरने का एक मौका देते हैं ना। हाँ सर, आपकी हेल्प करने के लिए एक मौका दीजिए ना। ठीक है, इज्जत से जियो यार। हाँ। धोखा वोखा मत दिया करो, ये सब करना अच्छा नहीं है। हाँ जी सर, आप हाँ, चलिए। चलो। अरे ये सब क्या है दामाद जी? होटल है ससुर जी। खाने के लिए इतना बड़ा होटल? गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या बात है, सभी लोग कितनी इज्जत दे रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है ससुर जी, कैरेक्टर से ज्यादा कैश किक वैल्यू देती है, इसीलिए तो सभी को ऐसा भेस लेना पड़ा। खैर जाने दो। अब वैसे आज तो हमारा काम हो जाएगा ना? हो जाएगा ससुर जी। जो आने वाले हैं ना वो पासपोर्ट ऑफिसर के जीजा के बिजनेस पार्टनर्स हैं। ओह। वो उनसे कहेंगे और वो पासपोर्ट ऑफिसर से कहेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा। कुछ भी हो, काम हो जाएगा हाँ, ना? हो जाएगा ससुर जी। हाँ। तुम बस कॉफी पीते बैठो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। ठीक है। ससुर जी को डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी बोलना। हाँ बोल दे। डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी। अबे 5 स्टार होटल है बे। अच्छा, डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी। मैंने ही आपको फोन किया था। नमस्ते सर, ये मेरे बड़े भाई किशन लाल। क्या बात है, लोगों को बुलाकर डराना चाहते हो? नहीं, सेटलमेंट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अपने भाई का हिस्सा उन्हें दे दोगे तो दोनों शांति से रह सकते हो। देखो, भाई के कनेक्शंस मैं भी कर सकता हूँ। वैसे भी भाई इस तरह के मैटर्स में हाथ नहीं डालते। मुझे डराने की कोशिश मत करो। लगता है आपने भाई को अब तक गलत ही समझा है। इस मैटर में भाई ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, वो देखिए। सर, ये मेरा इकलौता भाई है।
इसे मैं धोखा दे सकता हूँ क्या? अगर पैसे दूंगा तो कहीं बर्बाद न कर दे। कुछ बर्बाद नहीं करेगा, उसे उसका दे दो। अरे छगन, तुझे कितना चाहिए सब ले ले, तू मेरा छोटा भाई है रे। मुझे मेरे हिस्से का ही दे दीजिए भैया। आप जाइए, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ बेटा। भाई से कह देना सब ठीक हो गया। ओके ओके, आप जाइए। शुक्रिया। 25 लाख। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप खुश, हम भी खुश, भाई भी खुश। अब आप जा सकते हो। थैंक यू सर। बाप रे बाप, दादी को हार्ट अटैक आया था, बहन को कैंसर है और माँ को। अबे ओए, पैसे देखते ही बीमारियां दूर चली जानी चाहिए। ओए, ये लोग हमसे भी बड़े कमीने हैं। ये हमें जितना देंगे हम ले लेंगे, है ना भाई? हाँ भाई, मुझे देगा तो मैं तुम लोग को दूंगा। हैदराबाद का पैसा हाथों में जम गया है ना, चिपक जाए। रोहित, नाम तो मॉडर्न ही है ना? नाम मॉडर्न है तो क्या शादी कर लूं उससे? पागल। बिना सोचे समझे पापा ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी। कहीं से उसका फोन नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर ही क्यों, डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना। कैसे? ऐसे। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहे हो। तुम्हारे पापा इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो वही रोहित होगा। सुनो, उसे दामाजी बोल रहे हैं। हाँ। छे ठीक नहीं है। रुकिए ससुर जी, आपके लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ। क्या बात है, मुझे चोरी से देखकर ही पसंद कर लिया? आपको कैसे पता चल गया? बताया किसी ने। तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे? मतलब ऐसे और अचानक? तुम्हें क्या लगता है मैं भी शादी कर लूंगी? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ठीक ही कहा है, लेकिन तुम्हें कटरीना कैफ पता है? सुपर्ब आइटम है। हाँ, लेकिन आपसे अच्छी नहीं है। कटरीना कैफ तुम्हें जानती है? अरे वो मुझे कैसे जानेगी? यही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट है। तुम मुझे पसंद करो ये काफी नहीं है, मेरा भी तुम्हें लाइक करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट कहा आपने। इस एंजेलिना को अगर लाइक करना है तो हाइट होना सिर्फ काफी नहीं है, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे भाई को पटा लेना शायद आसान होगा, पर भाई की बेटी को नहीं। भाई की बेटी, ये कैसा ट्विस्ट है? वैसे नाम क्या बताया? जी नाम, हाँ, रोहित। हाँ। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। अभी देखा मैंने। मेरे पापा तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद करना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? हाँ, अगर उनमें तुम फेल हो गए तो तुम्हें ही मेरे पापा के पास जाकर कुछ भी बताकर इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। अगर नहीं किया तो सुहागरात की रात को ही जहर देकर मार डालूंगी। गॉट इट? मेरा नंबर है, कॉल करूंगी तो फर्स्ट रिंग में ही उठा लेना। उठा लूंगा। 2 मिनट में मेरे सामने आ जाना। आ जाऊंगा। मैंने ससुर जी को भाई बनाया, भगवान भाई को ही मेरा ससुर बनाना चाहता है। अंजलि जी, आप पीछे से देखने पर भी बहुत सुंदर लगती है। क्या बात है, हैदराबाद मुझे सब कुछ दे रहा है। माफ करो भानु जी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज। भानु, ग्रह हमारे अनुरूप आ चुके हैं, शुरू करो। भानु, एक और मारो। क्यों? एक बुध के लिए, दूसरा गुरु के लिए और तीसरा शनि के लिए। सबको समान देना चाहिए ना? ठीक है बाबा। सर, हैदराबाद से भाई का फोन है। ओ, हेलो भाई। हाँ दोस्त। ठीक टाइम पे फोन किया। बाबा ने बताया कि अभी भी मेरी शुक्र की महादशा शुरू हुई है। इतना ही नहीं, अपने रोहित और अंजलि की शादी शारजा में करेंगे भाई। बहुत अच्छा होगा, ये भी बताया है। शारजा में? क्या दोस्त, सब लोग यहाँ पर हैं, यही धूमधाम से कर सकते हैं। आप तो वैसे भी नहीं मानते। मेरी मान्यताओं को तो इज्जत दो। शुक्र की दृष्टि इंडिया से ज्यादा शारजा में बलपूर्वक है। ग्रह को भी खुश रखना है ना, इसीलिए मेरी बात मान लो। रिसेप्शन इंडिया में कितना भी ग्रैंड क्यों न कर लो, लेकिन शादी सिर्फ शारजा में ही होगी। जय भोलेनाथ। अच्छा डिम्पल, शादी शारजा में होगी, हमें वहाँ जाना होगा। सर, शादी कहाँ होगी ये जरूरी नहीं है सर, किससे होगी वो जरूरी है। भानु का लड़का कितना बुरा इंसान है ये तो आप जानते हैं। अफवाह है कि किसी फॉरेनर का रेप करके उसे मार डाला है उसने। ऐसे बुरे इंसान से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? ऐ, अंजलि मेरी बेटी नहीं है, भैया की बेटी है। सर ज्यादा गहराई में मत जाओ, डूब जाओगे। अबे नीच, खुद के बेटे को लंदन में पढ़ाई करवा रहा है और भाई की बेटी को बलि चढ़ा रहा है, तो स्मैश हो जाएगा बे। तुमने मुझे पैसे कब दिए? हाँ सर, आपको ही तो दिए थे। चाहिए तो सीसी कैमरे का फुटेज देख लीजिए। ये अभी तक जिंदा है। पैसे इसे दिए थे? इसे मतलब सर, आप ही तो थे ना?
तुम लोग पैसे मेरे हाथ में दिए थे? आप मतलब अपने पीछे खड़े लड़के को दिया था सर? कौन है वो लड़का? मतलब वो लड़का आपको सवाल मत पूछो, जो पूछा है वो बताओ। कौन है वो लड़का? डिम्पल जी का दामाद, यहीं इसी घर में मिले थे। डिम्पल! ये क्या है? अब आप लोग भाई से डायरेक्ट मिलने लगे? सर, आपको इन्हें ऐसे एनकरेज नहीं करना चाहिए। प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पीछे खड़ा ये लड़का कौन है? ये मेरा फैन है सर। तुम्हारा फैन? क्यों सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे फैंस नहीं हो सकते? आप मेरे फैंस को लेकर घूम रहे हैं, अच्छी बात नहीं है सर। उसका नाम क्या है? उसका नाम दामाद है सर। क्या? मतलब दामाद सीनू सर। दामाद सीनू, ये क्या नाम हुआ? क्यों नहीं हो सकता सर? अम्मा राजशेखर, बहन मायावती, तो दामाद सीनू क्यों नहीं हो सकता सर? कहाँ रहते हैं ये सब? चार्ल्स को क्या पता कि फैंस कहाँ रहते हैं? बकवास करेगा तो मार डालूंगा तुझे। ये कौन है पता है? बड़ा चीटर है। मेरे जैसे किसी को क्रिएट करके तुम्हें बेवकूफ बनाकर पैसे खींच रहा है। ओए, पूरा शहर छान मारो, मुझे ये लोग चाहिए उस डुप्लीकेट के साथ। ठीक है सर, चलो रे। चलो। कितना पैसा दिया था तुझे? हाँ? माला पहनाकर 1 लाख रुपए दिए थे सर। सर, उन्होंने कितना कलेक्शन किया होगा? मैं तुझे हिसाब बताऊं? जरूरी नहीं। तू जैसे गधे को तो अंकल। हे रोहित, आओ 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 आओ। क्या हुआ अंकल, कुछ टेंशन है क्या? कुछ नहीं बेटा, इस गधे ने बेकार में मुझे टेंशन दे दी। तो शूट क्यों नहीं किया? इतना कम है क्या? अरे वो सब बात छोड़ो, अच्छा वो आ गए। अंजलि! तुम्हारा आउट भी रोहित। हाय अंजलि, तुमने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें वीडियो में कई बार देखा है। तुम्हारे सारे वीडियोस अंकल मेरे डैड को भेजा करते थे। पापा 1 मिनट, क्या हुआ बेटी? आई एम कंफ्यूज्ड। ये रोहित है? हाँ, यही रोहित है। तो फिर उस दिन आपके साथ मॉल में कौन था? कौन था? उसने कहा कि वो रोहित है। आई लाइक हिम डैड। मतलब मेरे साथ जो भी रहेगा वो रोहित होगा? उसे तुम पसंद करने लगोगी? सॉरी डैड। वो बहुत बड़ा चीटर है। उसने तुम्हें ही नहीं, मेरे नाम से कई लोगों को चीट किया है। उसका फोन नंबर है तो दो। क्या हुआ? फोन नंबर दो। नहीं है डैड, मेरे पास नहीं है। देखा कितना चालाक है वो। बिना फोन नंबर और पता के लोग बेवकूफ बन गए। लगने तो मेरे हाथ। अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं कभी मर्दों पर भरोसा नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम तुम पर भरोसा किया। तुम औरों जैसे नहीं होगे सोचा था। क्यों मुझे ऐसे धोखा दिया तुमने? अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बोलोगे? एक और झूठ। मेरे डैड ने जब तुम्हारा नंबर मांगा तो मैंने नहीं दिया। पता है क्यों? मेरी लाइफ में कुछ अनमोल पल तुम्हारी वजह से आए थे, इसलिए। वरना अब तक तुम्हें मरवा डाला होता। अंजलि, तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन मेरा प्यार एकदम सच्चा है अंजलि। प्लीज, बस बहुत हुआ। कहीं चली जाओ यहाँ से, कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। अंजलि, यार मैंने उसको कितना समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं। शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं सीनू, जो सच बोलो तो नहीं पढ़ती, झूठ बोलो तो चीटर बोलती हैं। ये सब क्या है? इवनिंग सर। अंजलि, अंजलि, ये ऐसे पीकर क्यों पड़ा है? सर, सीनू डीपली प्यार में हर्ट हो गया है, सो ऑटोमेटिकली हम लोग भी हर्ट हो गए हैं। प्यार? कौन है वो लड़की? बाबा भाई की बेटी। बेचारी की उसने एक भी बात नहीं सुनी, चीटर बोल के थप्पड़ मार के चली गई। अब मार कर चली गई? hey, वैसे ये भाई है कौन? भाई मतलब सेम टू सेम। भाई बोले तो शहर का बहुत बड़ा तोप। तोप? तो क्या? अरे रुको भाई रुको, मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे यहाँ के भाई जी से मिलना है। हाँ बैठिए, हम भी आपको ही ढूंढ रहे थे।
अंदर जाइए। नमस्ते सर, मेरा नाम नरसिम्हा है, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम यहाँ भाई, मतलब तुम? हेलो, तुम्हें देखकर मुझे शॉक्ड होना चाहिए, यहाँ तो तुम्हें शॉक्ड हो गए। मतलब हमारे सीनू ने तुम्हारी बेटी से प्यार किया? आखिर ये सीनू है कौन? हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरी जिंदगी तक बर्बाद कर दी थी। थक हार कर मैं आत्महत्या करने चला गया, तो एक छोटे बच्चे ने मुझे हिम्मत दिया और मेरी जान बचा ली। वही बच्चा सीनू है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। हे, आज तक उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारी नजरों से कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे सीनू से अपनी बेटी की शादी करवा दो। अरे सोना है वो लड़का। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे अंदर की इंसानियत भी अभी तक जिंदा है। यहां हमें शादी के बारे में बात नहीं करनी, मौत की बात करनी है। लेकर आओ उन्हें। राधे, राधे, शंकर, नरसिम्हा भाई, नरसिम्हा तुम जिंदा हो? नरसिम्हा भाई जिंदा हो? हाँ जिंदा हो। ये सब क्या है? तुम सब यहाँ कैसे? भाई तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है। क्या कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, उसके पास तुम्हारी बेटी पल रही है, हमारी अंजलि बिटिया। ये लोग सच कह रहे हैं क्या? मेरी बेटी जिंदा है क्या? कहाँ है मेरी अंजलि? कहाँ है मेरी अंजलि? जिंदा है, लेकिन मरते समय जिंदा लोगों के बारे में जानकर क्या करोगे? हाँ, उस समय सहायता करने के लिए इस सुग्रीव की जिंदगी में राम नहीं थे, लेकिन अब है मेरा सीनू। देख वहां। हेलो अंकल, फ्लाइट के टेक ऑफ की परमिशन आ गई है, हम एयरपोर्ट पर ही हैं। आप कहाँ हैं? बस पहुंचता हूं। सीनू, 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 ओए, भाई इसे भी इनके साथ बांधकर एक साथ जला डालो। ठीक है। सीनू, हेलो भाई, क्या हुआ? बस मैं ही बच पाया हूँ भाई, वो उन लोगों को लेकर भाग गया। उनको जिंदा मत छोड़ना,
अंजलि की शादी करके वापस आने तक मुझे उनकी लाशें चाहिए। क्या ससुर जी, क्या है ये सब? आपने कहा था आपका कोई नहीं है, तो ये गुंडा आपका भाई कैसे? हम लोग नलगोंडा जिला के श्रीपुरम गांव में रहते थे। नाम में जो श्री है वो गांव में नहीं था। फ्लोराइड की समस्या ने हमारे गांव की खुशियों को श्राप की तरह खा लिया। मैं क्या कर सकता हूँ नरसिम्हा जी? आप कुछ करोगे इसीलिए तो लोगों ने भरोसा करके आपको वोट दिया। ऊपर से आप इस जिला के मंत्री हैं। नरसिम्हा जी, हमें दुख नहीं होता है क्या? ये फ्लोराइड प्लांट का प्लान है। इसे लगाना है तो 50 करोड़ का खर्च है। 50% सरकार लगाएगी, इसके लिए मैंने मना लिया है। लेकिन बाकी का 50% कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। मेरे ससुर जी ने अपनी बेटी के साथ तमाम जायदाद भी मुझे दी थी। उसे लोगों की भलाई के लिए लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए उनकी दी हुई जायदाद से 10 करोड़ फ्लोराइड प्लांट लगाने के लिए मैं दे रहा हूं। आपसे भी जितना बने उतना दीजिए ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। एक छोटी सी गलती पर मेरे भाई ने मुझे जेल भेज दिया। मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, लेकिन गांव वालों के लिए जायदाद बांट रहा है। उसे मारकर मैं जेल आता तो ठीक होता। दूसरों का पैसा देखकर चलना बेवकूफी होती है। जो उसे छीन लेता है वही मर्द कहलाता है। अरे जेल में से कैसे छीनूं? यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम पार्टनरशिप दोगे तो मैं आइडिया दूंगा। मैं रेडी हूँ। भाई 15 करोड़ है, संभाल कर। अरे डरना क्यों, सिक्योरिटी है ना। मंदिर में दर्शन करने के बाद मिनिस्टर से मिलकर पैसे उन्हें दे दूंगा। तुम यहाँ रहकर उस ऑफिसर से मीटिंग निपटा लो। अरे वाह। नंदनी ना। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि। मेरे भाई, अंजलि और तुम्हारी भाभी मर गई। तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे भैया? तुम भी मर जाओ। क्या है ना, तुम अपनी बीबी बच्ची के साथ लोगों का पैसा लेकर भाग रहे थे, ये भरोसा मैं लोगों को दिलवा दूंगा। उसके बाद पुलिस वालों के हाथों या लोगों के हाथों मरने से बेहतर है मेरे हाथों मरना। सर, नरसिम्हा सिक्योरिटी के लिए आए पुलिस वालों को मारकर सारे पैसे लेकर भाग रहा है। सच में? रोकिए उसे सर। नरसिम्हा? वो मेरी तरह दिखता है, इसलिए पुलिस ने भरोसा कर लिया कि मैं पैसे लेकर भाग गया। मेरे लोगों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये बात मैंने पेपर में पढ़ी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की ठानी, और तभी तुम मेरी जिंदगी में आ गए। तो फिर अंजलि? अंजलि के बारे में भैया को नहीं पता, मैं बताता। तुम लोग अंदर आ रहे हो और हम लोग बाहर जा रहे हैं। सब कुछ हमने ही किया है। तुम्हारे दोस्त को भी हमने ही मारा। तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज, उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। उसके नाम पर तो बहुत जायदाद है ना? हाँ, वो सब मेरी हो जाएगी। उसके लिए उसे 20 साल तक पालना होगा ना? पाल लूंगा। बेटी, तुम्हारा बाप बहुत बुरा इंसान निकला। माँ को मार डाला, लोगों को धोखा देकर सारा पैसा लेकर भाग गया। चाचा जी। चाचा जी नहीं बेटी, आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। क्या हूँ बोलो? पापा। पापा। क्या कहा? मेरी बच्ची मुझसे नफरत करती है? हाँ भाई, उसने अंजलि के मन में जहर घोल रखा है। मतलब मेरी बच्ची? वो बिल्कुल सही सलामत है। आपकी बेटी की नफरत को प्यार में बदल दूंगा। उन्होंने जितना पैसा चुराया उसका 10 गुना वापस लाऊंगा। जिस गांव से तुम दूर हुए हो वो गांव तुमको वापस दिलाऊंगा। कैसे? सब शारजा चले गए हैं, वहीं पर अंजलि की शादी फिक्स है। शादी उन्होंने तय की है, मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा। शिफ्ट टू शारजा।
अबे तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल कैश कहाँ है, बोल ना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए, मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ। लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? और डिम्पल जी ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो। मैं अभी सीनू को बताता हूँ। तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा, एनी डेंजर? काहे का डेंजर, वो सीनू संभाल लेगा। तो पत्ते बांट, तू जाकर देख। सीनू, अरे सीनू। डिम्पल जी दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओ हाँ, वो भी तो नकली है। डिम्पल जी ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना तभी हो गया था। ओहो, भाई की बेटी समझ लो कहा था, लेकिन आज कंफर्म किया है। बताता हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चुपके रहो। भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। दोस्त, शादी होते ही हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सी शादी डैड? नकली शादी? नहीं रे, ओरिजिनल, तुम्हारी शादी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डैड। एक दिन और रुक जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्त, मेरे पास रखे तुम्हारे 250 करोड़ में अपने 250 करोड़ मिलाकर शारजा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। हाँ, डीलो के ना। सर 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 ए, सर बात कर रहे हैं ना? सर पवन कल्याण का फोन आ रहा है सर। पवन कल्याण? पवन कल्याण? हाँ सर, उन्होंने कहा अर्जेंटली आपसे बात करनी है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, जाओ जाके बात कर लो। आइए सर, जल्दी आइए सर। आइए सर। अरे सर रुको आइए। रुको, पवन कल्याण के पास मेरा नंबर कहाँ से अरे आया? नंबर गया तेल लेने सर। सर सर मैं आपके हाथ की कसम खा के कहता हूँ सर, अरे क्या हुआ है? उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया सर। यहाँ होने वाली शादी कोई नकली नहीं है सर। वो सीनू, वो लुंगी बाबा, उनका पूरा गिरोह नकली है सर। अरे जाने दे यार, मैं कौन सा असली हूँ? सर ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं भी नकली हूँ। तो फिर ओरिजिनल? तुम रोज जिसे करंट लगाते हो ना, वो है। ये बात अगर बाहर किसी को बताओगे मार तो डालेंगे सर। ये कोई बाहर बताने की बात है? उसे बिजली के झटके दिए, उल्टा सीधा बोला, गाली भी दी। कुर्सी से उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इसके ठेंगे से क्या समझो, झूठ है कि सच है? मैं तो गया काम से। सर एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते सर। सर मेरा एक डाउट है सर। मैं तो बेवकूफ हूं इसलिए उनके चंगुल में फंस गया, लेकिन आप तो भाई हैं सर, आप कैसे जाल में फंस गए? उठ गया तो तुम लोग फंसोगे। ये तो देखने के अलावा बात ही नहीं करता। सर अगर मेरी बातें आपको सुनाई दी हैं तो सर को हाँ में हिलाइए, और अगर नहीं सुनाई दी तो ना में हिलाइए। सब सुनाई दे रहा है मुझे। आंखें देखने से तो लगता है कि इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। होश में आते ही मुझे ही उड़ाएगा। बाप रे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अरे और फिर सीनू, उसके बाद? कैसे भी करके मुझे इंडिया भिजवा यार। यहाँ रहा तो टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नहीं सर, उन्हें डाउट हो जाएगा। सभी माफिया हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत बेवकूफ बना चुका तू मुझे। तुझसे तो वो लोग कहीं अच्छे हैं। सर कल तक हमारा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सभी साथ में चले पर जाएंगे। जाएंगे कैसे? मैं प्लान करूंगा ना, कल सुबह हमारी अगली स्कीम शुरू होगी। मतलब फिर से नई स्कीम? हाँ सर, ऑपरेशन दिलीप कुमार। हाँ, बेचारे उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या करे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। करो करो, इस्तेमाल करो। ए! रेम्बो, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, कुछ बातों का ना जानना ही आपकी सेहत और सांस के लिए बेहतर है। जय भोलेनाथ। नहीं छोड़ूंगा।
सीनू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे क्या होगा, ये तो खुद यमराज है। क्यों भाई, क्या हालत की उसकी? ऊंट पर बांधकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। रेगिस्तान में छोड़ दिया? पहली बार सुन रहा हूँ, तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। अब रहने दो ना ससुर जी, यह ऑपरेशन सक्सेस होना है तो हमें डिम्पल जी जैसा एक और बेस्ट बकरा मिलना चाहिए। सॉरी यार। वैसे डिम्पल जी जैसा बकरा मिलना मुश्किल है ना? आप टेंशन मत लीजिए सर, ये ढूंढ लेगा। मिल गया। देखा कौन है वो? पेड़ा। पेड़ा? वाह, मस्त बकरे को पकड़ा तूने। मौका मिलते ही वो हर समय मुझे रुपए और दिरहम की परिभाषा बताता रहता है। तेरे चक्कर में आके उसका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सर। कहाँ पकड़ा था सर इस ब्रह्मास्त्र को? तुझे सोने के पैसे देता हूँ, काम पर सोता है तू। मस्त यू धुलाई आर हो रही सिक्योरिटी है। गार्ड, यू आर सिक्योरिटी गार्ड, अंडरस्टैंड? क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? अरे वाह, क्या बॉडी है तुम्हारी, कोई भी मारे फर्क नहीं पड़ेगा। ए, मुझे कौन मारेगा? जोक मारा था यार। रुपए को दिराम से मजाक नहीं करना चाहिए। कहा था ना, ये ऐसा ही कहेगा, मैंने पहले ही कहा था। अब तुमको जो कहना है कह लो। भाई कुछ सीक्रेट बात करना चाहते हैं। उस टेंट की तरफ किसी को भी आने से मना किया है। सीक्रेट? ठीक है, कोई नहीं आएगा। ठीक है, ओके तुम जाओ। चलो भाई ओके। स्टार्ट करो। ये क्या है स्वामी जी? पेट्रोल प्लांट मतलब पेट्रोल का पौधा। पेट्रोल पंप के बारे में सुना है, लेकिन पेट्रोल का पौधा क्या चीज है? बताता हूँ। वो लाइटर इधर देना। वाओ। अरे ये सब क्या है? ये पेट्रोल देने वाला पौधा है बेटा। मैक्सिको में एक ड्रग्स किंग ने हेरोइन और कोकीन के पौधे को मिलाकर एक नए नशे का पदार्थ बनाया। उस प्रयोग में ये पौधा पैदा हुआ। मेरा प्रिय शिष्य है दिलीप कुमार, पहली बार इस पौधे का 1 टन बीज इंडिया में मंगाने वाला है। 10,000 एकड़ जमीन पर खेती करवाने वाला है। मतलब उस खेती के बाद तुम्हारी 3 पीढ़ी भी घर बैठकर खा सकती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी जी? इनकी तो शादी नहीं हुई। अपना मुंह बंद कर। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें 500 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार हैं। बाकी के 500 करोड़ लगाने के लिए और बिजनेस देखने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, मुझसे कहा था। इसीलिए तो मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर, लेकिन आप दोस्ती के नाम पर, पार्टनर के नाम पर किसी और को इसमें शामिल मत करना। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना होगा। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो भानु के पास ना मेरे 200 करोड़ रुपए हैं, वो मैं किसी और बहाने से वापस ले लूंगा और बाकी के 250 करोड़ इंडिया से ट्रांसफर भी करवा लूंगा। खुश रहो। ये प्रोजेक्ट की बात लीक मत करना, इसे रहस्य ही रखना, वरना मेरे दिलीप कुमार मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है जय बाबा, बाबा। जय खुश हो। रहो। सच में? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ 10,000 फुट अंदर तक खोदते हैं, लेकिन एक चम्मच पर पेट्रोल नहीं निकलता। वो कोई मामूली पौधा नहीं है सर, मसलने पर पेट्रोल बरसने लगता है उसमें से। डैड, इट्स अ मिरेकल। उल्टे कामों में वो हमारे पैसे लगवाकर अकेले ही ये धंधा करना चाहता है। बताता हूँ उसे। दोस्त, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। बोलो। वो क्या है ना कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरे 250 करोड़ ट्रांसफर कर दो तो। 250 काफी है या 500 चाहिए? नहीं, 250 काफी है। किसे ट्रांसफर करना है? तुम्हें क्या दिलीप कुमार को? ये बात तुम्हें कैसे? इसको भी फंसा लिया। मुझे सब पता है दोस्त। पेट्रोल प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। अब तक चाहे लीगल हो या इलीगल हो, सारे बिजनेस हमने मिल के किए हैं, लेकिन ये काम तुम अकेले ही करना चाहते हो। अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करूं? मुझे रिस्क ही पसंद है। ठीक है, दोनों मिलकर ही करते हैं। 50-50। ओके दोस्त। पेड़ा, ये शादी होते ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देना। तब तक किस लिए सर? आप हाँ कह दो, मैं 5 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ। कभी कभी समय मौकों को दूर कर देता है सर। हाँ कहिए सर। सर, आपका नाम दीजिए, मैं हैदराबाद से हवाला कर देता हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा उल्लू है। इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। इसमें तो गोवर्धन नाम अरे लिखा है। वो दिलीप कुमार के ससुर जी हैं, खुद के नाम पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए। ठीक और है, ये ठीक है। दूसरा अकाउंट नंबर किसका है सर? मीडिएटर का 5% अलग से ट्रांसफर करना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मीडिएटर को कमीशन मिलना चाहिए, क्यों है ना सर? करेक्ट। मीडिएटर तो यही है ना? आपको कैसे पता चला सर? लीगली भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कभी कभी कर लेना चाहिए ना। भगवान के आशीर्वाद से तुम माफिया में नहीं घुसे हो, वरना सारे माफिया पगला गए होते अब तक। थैंक यू सर। शर्मा रहे हो? छी। फ्रेंड्स, टुडे इज अ स्पेशल डे। मैं और मेरा दोस्त एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन, आई एम गोइंग टू ओपन अ स्पेशल बॉटल which is cost 25 lakhs.
25 लाख का फटका। तुम ये क्या बात कर रहे हो सीनू? कल हमारी शादी है और अब ये सब क्यों? अंजलि एक बार तुम मेरी बात तो मानो, क्यों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पहले जाओ प्लीज। ठीक है। बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा। एंजॉय। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। ए, तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा। दोस्त, ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए। वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि, तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा हाँ, को? इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही बाप पर लगाया। पूछो इससे, सच है कि नहीं? मतलब मेरे पापा? भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है। मैं सबूत हूँ। आइडिया तुमने ही दिया था ना? हाँ, आइडिया मैं नहीं दिया था। मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा, आई विल टेक केयर सर। ओके। अंजलि, ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है? 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे वो यही है। पापा। इस दिल से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया। तो यही है कहानी। हमें यहाँ से बाहर भगाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, तुम सबने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया है। देख लूंगा। यू आर ऑल फिनिश्ड। पेड़ा जी सुनिए तो। सीनू, जस्ट वेट सीनू, ये सीन मुझ पर छोड़ दो। लेट मी हैंडल दिस। तुम क्या हैंडल करोगे? बस देखते जाओ। मैं इससे 2 सवाल करूंगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। लुंगी बाबा के बारे में बॉस को किसने कहा था? मैंने। उसी वजह से शादी रुक गई। पौधे से पेट्रोल निकलता है, ये बात तुम्हारे बॉस को किसने बताई? मैंने। इसीलिए तो 500 करोड़ रुपए के हवाला में चले गए। वो ना, इन सभी ने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया, ये बताऊंगा। अबे तू गधा, ये सारी बातें उन्हें जाके बताएगा, इसीलिए तो इन लोगों ने तुझे फंसाया है। ओए, मीडिएटर को 5 करोड़ रुपए कमीशन देना था ना, वो किसके अकाउंट में डाला है? बोलना किसके अकाउंट में डाला है? पहले देख ले तेरे अकाउंट में है कि नहीं, जल्दी देखना। हाँ? ये तो मेरा अकाउंट है। हाँ, तेरा ही है ना?
अबे तुझे पाकिस्तान पता है ना? हाँ, ये तो पता और है। कजाकिस्तान? पता है ना, वो रशिया में। ये लोग फसाविस्तान से कहाँ है पता नहीं। एक बार घुस जाओ तो समझो फंस गए। दामाद जी सुबह ही शादी है, कैसे जाएंगे? अपने पेड़ा जी है ना, चार्टर्ड फ्लाइट में यही लेकर जाएंगे। मैं और चार्टर्ड फ्लाइट में। अभी आया समझ में? सर अगर आप यहाँ रहेंगे तो भानु भाई आपको जिंदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब बता बेटा, हमारा रुपया बड़ा है या तेरा दिरहम? अरे रुपया कमाने वाला आपका ब्रेन बड़ा है सर। अब ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। चलो चलो। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अगर मैं असली भाई होता तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता? बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली लग रही है। कहीं एयरपोर्ट पे एक्सचेंज तो नहीं हो गए? क्या डिम्पल जी आप इतना घबरा रहे हैं? अरे इनकी बातें ही घबराने वाली हैं। सुनिए जी, वो फटी आंखों से देखता रहता था, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। अगर ऐसे कंडीशन में कोई हो तो वो हमारी बातें सुन तो नहीं पाता होगा ना? इसीलिए जुबान कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसी बातें करके क्यों डरा रहे हो? धड़कन रुकने लगती। धड़कन की बात पे गाड़ी क्यों रुकी? नरसिम्हा भाई आइए। अरे पेड़ा, सर अपनी मासूमियत को धोखा देकर कमाया पैसा है ये, जरा ध्यान से देख लो इसे। थोड़ा हमें भी देने को बोलो ना सर, किसी रेगिस्तान में जाकर जिंदगी जी लेंगे। इसे जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा, 1 रुपया भी कोई नहीं लेगा। मेहनत करके कमाने वाला भी आप जैसा कमिटमेंट नहीं करेगा। अगर देना नहीं है तो ये एग्जीबिशन क्यों? चलो चलते हैं, अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ तेरी- दामाद जी, ससुर जी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, वो भाई है। दामाद जी, मैं कौन है तेरा दामाद? डिम्पल इधर आओ, बताओ तुमने वो करंट इसे ही दिया था ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई लाइनमैन हूँ जो हर बात पर करंट दिया कहकर मुझे याद दिलाते रहते हो? सीनू, कंफ्यूज मत हो, दामाद जी वो भाई है। भरोसा मत करना। मैं तुम्हारा ससुर हूँ। दामाद जी तूने इतना प्लान किया तो मुझे कितना प्लान करना चाहिए? डिम्पल इधर आ। सीनू, इसने कुछ पेन ड्राइव के बारे में कहा था ना, निकालो। ये लीजिए सर, अब मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? अभी हमें कुछ और लोगों को मारना है, समझ गया ना? गार्डो से। ये करंट लगाना तुमने कहाँ से सीखा? सर मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर। लगता है किडनी गल के पिलपिली हो गई है। वैसे अब रुखसाना कैसी है? सर मेरी सिचुएशन को इमोशन से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझे बिना रुखसाना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आवाज में दम आ रही है। सर मैं जा रहा हूँ सर। अरे कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो अभी बहुत काम है। चलो भैया, बेटी की शादी देखकर दाल चावल खाकर आराम से स्वर्ग चले जाना। तुम जाकर उस लड़की को कोई काम शुरू करो तो उसे खत्म भी करना चाहिए। तूने शुरुआत की है, मैं खत्म करूंगा। दामाद जी, वो अंजलि को उठा कर ले जा रहे हैं।
अरे जल्दी 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 चलो। हम वहाँ कितनी मुश्किल से पेट्रोल निकालते हैं और तुम लोग इतना सारा पेट्रोल चेजिंग में बर्बाद कर देते कान हो। के नीचे बजाऊंगा तेरे। यहाँ जान जा रही है और तुझे पेट्रोल की पड़ी है। अकल से पैदल है तू। अबे ओए, मेरी उम्र फाइट की नहीं रही ये तो समझ में आता है। 60 जैसा होकर तू क्यों नहीं फाइट करता? क्या है ना, किसकी तरफ से फाइट करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अबे तू अर्जुन या भीष्म नहीं है, शिखंडी है तू। दमाजी, दमाजी, ए दमाजी, दमाजी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गांव को धोखा देकर उनका पैसा चुरा कर इल्जाम तुम्हारे बाप पर लगा दिया। रुक जाइए, सब पीछे जाइए। आप लेकर जाइए। भाई इतने दिनों तक आपको गलत समझते रहे, हमें माफ कर देना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी खुशी के लिए इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। करेक्ट सर। अब हमारा क्या होगा सर? किसी और बकरे को ढूंढना पड़ेगा और क्या। कहाँ मिलेगा सर? मिलेगा मिलेगा।